नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपने चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं और सीट के बंटवारे को लेकर भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां महागठबंधन में अभी सीट के बंटवारे को लेकर वाद विवाद नाराजगी चल ही रही है, दूसरी ओर सत्ता पक्ष एनडीए के द्वारा यानी कि भाजपा के जो घटक दल हैं, एनडीए के द्वारा सीट का बंटवारा क्लियर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं अगर नीतीश कुमार की बात किया जाए तो आपको बता दें कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को 101 सीटें दी गई हैं। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी की बात किया जाए, चिराग पासवान की पार्टी को कुल 29 विधानसभा सीटें चुनाव लड़ने के लिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें दी गई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी का भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में 29 सीटें चिराग पासवान को भी दी गई हैं। इसके साथ ही साथ अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात किया जाए तो जीतन राम मांझी को कुल 6 विधानसभा सीटें दी गई हैं और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 विधानसभा सीटें दी गई हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी अभी भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत देखी जा रही है और सीटों को लेकर वह कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस असमंजस की स्थिति में भी उन 6 सीटों पर उनके द्वारा अपने कैंडिडेट का घोषणा कर दिया गया है। उनके द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का घोषणा कर दिया गया है। यानी कि अब एनडीए की तरफ से हर पार्टी के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबसे पहले ही घोषणा कर दिया गया था 71 विधानसभा सीटों पर और उसके बाद कल 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को घोषित किया गया, जिसमें सबसे अहम नाम था मैथिली ठाकुर का। मैथिली ठाकुर बिहार की लोक गायिका के तौर पर जानी जाती हैं और उन्हें भी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।